हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे बायट-सेवर्ट नियम। ठीक है, इसके पहले एक एम्पियर का लॉ है, वो थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल से लेफ्ट हैंड रूल से जो 9th क्लास में ऑलरेडी आप लोग स्टडी कर चुके हैं वो है। ठीक है, उसको एक बार रीड कर लेना। ठीक है, आज देखते हैं बायट-सेवर्ट का नियम। ठीक है, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? ऑस्टेट का नियम पढ़े थे। ऑस्टेट का नियम क्या बोलता है कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर क्या है मैग्नेटिक नीडल रख देते हैं, तो मैग्नेटिक नीडल रख देते हैं तो वो क्या होता है करंट के रिस्पांस में या करंट के अकॉर्डिंग क्या होता है वो अपना क्या होता है विक्षेपित हो जाता है, मतलब अपना डायरेक्शन क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। ठीक है, ये आपका ऑस्टेट का नियम बोले थे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि आपका बायट-सेवर्ट का नियम। बायट-सेवर्ट का नियम इन्होंने कब दिया था? अपना लॉ 1820 में दिया था। ठीक है, 1820 में दिया था। इन्होंने क्या बोलते हैं कि अगर कोई कंडक्टर है, किसी कंडक्टर है, ठीक है, मान लो कंडक्टर है, अगर उस कंडक्टर में मैं आपका करंट फ्लो करेंगे तो करंट फ्लो करेंगे तो क्या होगा, उसके चारों ओर क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो सपोज आपका अब यहाँ पे देखो, अगर सपोज ये करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, आई, तो इसके चारों ओर क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे, एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे, पॉइंट पी पे यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, किसके अकॉर्डिंग? इस पॉइंट या इस कंडक्टर के लाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसी को अपन को क्या है फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं इस डायग्राम को। देखो, ठीक है, डायग्राम का नाम दे देते हैं अपन ए। ठीक है, इस डायग्राम में देखो एक्स और वाई क्या है, एक कंडक्टर है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, आपका करंट फ्लो हो रहा है। करंट कितना फ्लो हो रहा है, आपका आई फ्लो हो रहा है। ठीक, करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब इस कंडक्टर में एक स्मॉल एलिमेंट लिए हैं डी एल, क्योंकि अपने को पूरा में तो फाइंड आउट नहीं कर सकते ना, तो इस कारण अपन क्या लेते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट लिए हैं डी एल। इस स्मॉल एलिमेंट डी एल, जिसका पॉइंट का नाम देते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है, इस कंडक्टर में क्या लिए अपन, पॉइंट ओ लिए। ठीक है, इस पॉइंट ओ से किसी डिस्टेंस पे, सपोज आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है और वहां पे क्या हो रहता है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। तो बायट-सेवर्ट के अकॉर्डिंग वहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, उसी को अपन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इस डायग्राम में इन्होंने क्या बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बोलते हैं कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे डेवलप हो रहा है, इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब होता है डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, पहला। ठीक है, सेकंड क्या बोलता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस कंडक्टर में जो अपन स्मॉल एलिमेंट लिए हैं डी एल, उसका भी क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। मतलब क्या हो जाएगा, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डी एल। आप लोग को ऐसा पूरा लिखना है ना, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग को उसको कॉपी में क्या करना है, लिखना है। ठीक है, नाउ थर्ड क्या बोलता है, सपोज ये आपका एलिमेंट डी एल है और ये जो आपका डिस्टेंस क्या है, आर है। ठीक है, इन दोनों के बीच सपोज एंगल क्या बोल रहा है, आपका थीटा। ठीक है, क्या बोल रहा है, थीटा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका, जो यहाँ पे जो थीटा एंगल बन रहा है उसका आपका साइन जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। मतलब क्या बोल रहे हैं, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक है, नाउ फोर्थ क्या बोलता है कि ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, आपका जो पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है, आपका डिस्टेंस क्या है, आपका आर। ठीक है, उस डिस्टेंस के क्या होता है, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। मतलब डी बी इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। ठीक है, इसके डिस्टेंस के। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी बी जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/r²। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी बी जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² हो गया। ठीक है, अब देखो तो ये क्या हो गया आपका, इस नियम के अकॉर्डिंग क्या हो गया, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा और डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब ये चारों इक्वेशन को क्या करेंगे अपन, कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन करने के बाद आ गया पूरा डी बी है, तो क्या हो जाएगा, डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई का आई, डी एल का डी एल, साइन थीटा का साइन थीटा, अपान का अपान, r² का r²। ठीक है, अब ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल लिमिट हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट टर्म जुड़ेगा। ठीक है, तो डी बी इज इक्वल टू के इक्वल टू
होगा आई डी एल साइन थीटा अपन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। कितना डेवलप होगा आपका डी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा अपन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और क्या है आपका के है। ठीक है, के आपका क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ये किस पर डिपेंड करेगा, आपका मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मीडियम कैसा है, ठीक है, सपोज सबसे पहले इन सीजीएस सिस्टम में देखते हैं, सीजीएस सिस्टम में देखते हैं तो यहाँ पे जो मीडियम है आपका करंट, कंडक्टर और आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, उन दोनों के बीच जो मीडियम है आपका एयर का मीडियम है। तो एयर के मीडियम में क्या होता है आपका के इक्वल टू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। जब के इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ से के का वैल्यू क्या रख देंगे 1 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा डीबी का डीबी हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर, आई क्या हो जाएगा 1। इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, सेकंड क्या देखते हैं अपन एसआई सिस्टम में देखते हैं। तो एसआई सिस्टम में क्या होता है डी बी इक्वल टू होता है के आई डी एल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर फॉर एयर और वैक्यूम के लिए, एयर और वैक्यूम के लिए मी। अब के इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पे देख के इक्वल टू होता है म्यू 0 अपन 4 पाई। ठीक है, के का वैल्यू क्या होता है म्यू 0 अपान क्या होता है 4 पाई। तो यहाँ पे आपका डी बी, ठीक है, डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा के का वैल्यू रख दी म्यू 0 4 पाई, तो म्यू 0 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपन का हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, ठीक है, म्यू 0 का वैल्यू कितना होता है, म्यू 0 का वैल्यू होता है आपका म्यू 0 का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये क्या होता है म्यू 0 का वैल्यू होता है। ठीक है, अब इस म्यू 0 का वैल्यू को किसमें इसमें पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से क्या हो जाएगा देखो आपका डी बी का डी बी हो जाएगा, म्यू 0 का वैल्यू कितना है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 अपान क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू क्या हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 टू पावर -7 इंटू होता है आई डी एल साइन थीटा अपान क्या होता है आर स्क्वायर। ये यहाँ पे क्या होगा इतना आपका क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। ठीक है, और एक किस में होगा आपका टेस्ला में होगा। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा टेस्ला में होगा। ठीक है, अब अपन क्या देखते हैं दो कंडीशन देखते हैं। ठीक है, कंडीशन अप्लाई करते हैं, इसमें कौन कौन सा कंडीशन अप्लाई करते हैं देखते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन अपन देखते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन, ठीक है, कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले पहला कंडीशन देखते हैं। सपोज पहला कंडीशन देखते हैं, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड P आपका कंडक्टर पे ही लाइन में होगा। ये आपका क्या है कंडक्टर है और यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड P है, तो यहाँ पे थीटा एंगल बनाना है। सपोज ये आपका क्या है कंडक्टर, अब मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है इसी लाइन पे है, मतलब ये वाला क्या कर रहा है पूरा इसी पे आ जाएगा। तो जो ये वाला पूरा लाइन इसी पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका इन दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बनेगा। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बनेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से देखो 10 टू पावर -7 इंटू क्या हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा आई डी एल अपन आर स्क्वायर। ठीक है, इफ थीटा इक्वल टू 0 तो साइन 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑलरेडी पूरा 0 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा जब आपका मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर पे ही आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे क्या हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखते हैं, जब आपका परपेंडिकुलर का केस हो। ठीक है, परपेंडिकुलर का केस होने का मतलब क्या हो रहा है, ये आपका क्या है आपका कंडक्टर है और ये आपका थीटा सपोज ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट P बना रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री परपेंडिकुलर के केस में होगा ना, परपेंडिकुलर मतलब ये ऐसा लाइन हो गया देखो और ये हो गया, तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर हो गया ना। ठीक है, तो परपेंडिकुलर के केस में थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 टू पावर -7 इंटू क्या हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे आर का स्क्वायर। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से डी बी इक्वल टू हो जाएगा 10 टू पावर -7 आई डी एल अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, जो आपका क्या हो जाएगा मैक्सिमम के कंडीशन में होगा। किसके कंडीशन में होगा आपका मैक्सिमम के कंडीशन में होगा। ठीक है, अगर थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और अगर थीटा इक्वल टू 90 रखेंगे तो आपका क्या हो गया मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया बायोट-सेवर्ट का लॉ हो गया। ठीक है, इसको अच्छे से करना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।